A very good afternoon to all of you. After a long time, first of all, welcome to Ada 24/7 Law Entrance YouTube channel. आज से हम लोग क्लैट का जो प्रीवियस ईयर पेपर में लीगल पोर्शन में जो क्वेश्चंस आप लोग के पूछे गए हैं उसका एक एक पैराग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज मैं आपके सामने क्लैट 2020 का, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्योंकि 2020 से क्लैट में क्या है, आप लोग का पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। सो इसलिए आप लोग का जैसे पैटर्न जानते हैं कि क्लैट 2020 से आप लोग का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब एक एक पैराग्राफ को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो भी आप लोग का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है ये सिंपली आप लोग का वही सब्जेक्ट हैं जो कि आपके क्लैट में पहले से ही चले आ रहे थे, वही सब्जेक्ट आप लोग के अभी तक है, बस पेपर पैटर्न आप लोग का चेंज हो गया है। तो क्लैट 2020 से आप लोग का न्यू पैटर्न आया था पैराग्राफ वाइज। तो आप लोग के इसमें क्लैट में 2020 में 8 पैराग्राफ आया था लीगल का, तो उसी 8 पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक दिन में एक पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे और आपको बताऊंगी कि आपको इसमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आर यू रेडी? सब लोग फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, लाइव चैट पे आ जाइए, ताकि हम लोग डिस्कस भी करेंगे और आप ही लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे, ताकि आप लोग के लिए भी इजी रहेगा समझना। ठीक है, सबसे पहले देखो, सब जो आपका पैराग्राफ 1 है, आप लोग के जो भी टेस्ट में पेपर आता है, जो मैंने सपोज ये लाइट जो आपका कलर यूज किया है, सबसे पहले कलर तो ये मैंने यूज किया है क्योंकि आप लोग के टेस्ट में सिंपली आप लोग का ब्लैक से ही मेंशन होगा, बट इस पैराग्राफ में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये पैराग्राफ आप लोग के लीगल के कौन से पोर्शन से लिया गया है। लीगल में 5 ही सब्जेक्ट हैं जिसको आप लोग को पढ़ना है, यहां मैं लिख भी देती हूं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप लोग के? सबसे पहला आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आप लोग के टेस्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन आप लोग का आईपीसी। थर्ड आप लोग का है टॉर्ट। उसके बाद आप लोग का है कॉन्स्टिट्यूशन और आपका नेक्स्ट है लीगल एप्टीट्यूड। तो यही 5 सब्जेक्ट आप लोगों के क्या है, लॉ में आने हैं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मैम हमें कुछ नया चीज तो नहीं पढ़ना, हमें बिल्कुल भी नया चीज नहीं पढ़ना है, इन्हीं 5 के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लॉ में क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि भाई लॉ एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग को इतना डिटेल में कुछ चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो सबसे पहला पैराग्राफ जो आप लोग के 2020 में आया था। सिंपली यहां से स्टार्ट है कोविड-19। अब कोविड-19 आते ही सबके माइंड में आता है कि कैसे 2 साल हम लोग के गुजरे हैं कोविड-19 में, तो उसी का पैराग्राफ आप लोग के उठा के आ गया। लेकिन कोविड-19 का कोई साइंटिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछा गया था, लेकिन कोविड-19 को देखो कैसे लीगल सब्जेक्ट से रिलेट किया है, हमें उस पे फोकस करना है। तो सबसे पहला आपका देखिए कोविड-19 के बारे में गिवन है। आप सब जानते हैं कोरोना के आते ही कैसे हम लोग के यहाँ पे हाहाकार मच गया था, तो उसी का पैराग्राफ है दैट द कोरोना पैंडेमिक has taken the entire world as hostage in less than 4 months, and the global economic has been hit the hardest, with the government across the global implementing stringent policy including the lockdown to control the corona breaks down। सिंपल है, अगर आप लोग पेपर को पढ़ते हैं तो इसमें सिंपली गिवन है कि कोविड के आते ही आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लोग इससे अफेक्ट हुए थे, सब जगह लॉकडाउन लगा था। आई थिंक 2019 या नहीं 2020 से आप लोग का कोरोना स्टार्ट हो गया था, और आपका जो क्लैट का पेपर है कोरोना की वजह से ही डिले हुआ था, और सितंबर 2020 सितंबर में आप लोग का एग्जाम हुआ था। तो भाई कोरोना जब जनवरी से ही था तो पेपर आप लोग का सितंबर में था, इसीलिए देखिए इस पैराग्राफ को यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन इस पैराग्राफ को कैसे हम लोग के लॉ सब्जेक्ट से रिलेट किया है, तो देखो सबसे पहले मैंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जैसे ये जो ब्लू से आप लोग देख रहे हैं ये मैंने ही आप लोग का मेंशन किया है कि ये जो कोविड वाला पैराग्राफ है आप लोग का कहां से लिया गया है। सिंपली कोविड वाला जो पैराग्राफ है आप लोग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट किया गया है, और सेक्शन आप लोग का 56 ऑफ है। 56 क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। सबसे पहले
इसको मैं समझाऊंगी कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो इस कॉन्सेप्ट को मैं इजीली इस पैराग्राफ में डाल सकती हूं। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का ये मतलब है, जिसको हम एक सेकेंड वर्ड में बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोला मैंने? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन का मतलब प्रिंसिपल होता है। सपोज मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, शादी हो गया है, लेकिन सपोज मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, कोरोना का समय अभी नहीं चल रहा था, उससे पहले ही बहुत धूमधाम से सब तैयारी कर रहे थे। कोरोना में मेरे पापा ने क्या किया, 500 लोगों का लिस्ट बनाया कि मेरे शादी में आएंगे, ठीक है, लिस्ट तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मेरा शादी 25 दिसंबर को है और 20 दिसंबर से लॉकडाउन लग गया, ओ माय गॉड, और मैंने भाई सब मिठाई वाले, सब्जी वाले सबको बोल रखा था कि भाई शादी 25 को है, आप सब आइएगा। 25 को क्या होगा, मुझे ये सब, मेरे पापा ने बोला कि ये सब यहाँ पे रख दीजिएगा, अपने पैसे ले लीजिएगा। मतलब पापा और मिठाई वाले, सब्जी वाले सबके बीच क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन शादी था 25 दिसंबर को और 20 तारीख को क्या हो गया, 20 तारीख को लॉकडाउन हो गया। तो आप बताइए, क्या ये शादी मेरा पोस्टपोन हो सकता है? जल्दी बताइए, क्या ये जो शादी है जो कि मेरा 25 को होने वाला था, लेकिन 20 तारीख से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन का मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि अब कोई भी पब्लिक सेरेमनी, कोई भी चीज नहीं कर सकता। तो जब कोर्ट का हम लोग का ऑर्डर आ गया है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है, तो इसके अंतर्गत शादी में भी कैंसिल करना पड़ेगा। 25 को शादी नहीं होगा। मतलब सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है इनिशियल स्टेज में मेरा कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था, लेकिन बाद में चल के कॉन्ट्रैक्ट मेरा बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मेरा इम्पॉसिबल हो गया। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और आपका ये कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में चल के कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइड हो गया है। दैट डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो कोविड सिचुएशन में भी जैसे आप लोग का जो पैराग्राफ है कोविड में, तो सिंपली देखिए लॉकडाउन का असर, जो आप लोग का ये सेकंड पैराग्राफ है, इसको भी हाईलाइट मैंने ही किया है ताकि आप लोग को समझाने के लिए कि जब पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो जो जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लाइन लगे उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बोलूंगी कि आप लोग इसको, पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे ना तो आप लोग को दिमाग में रहेगा कि हमें क्वेश्चंस को कहां, किस पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो पहले एक पैराग्राफ हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, और जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगी तो कल हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये पैराग्राफ समझ में आ गया कि कोविड का है ये। उसके बाद देखो लिखा है, द लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज कॉज्ड डिले इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात है। कोविड के आते ही क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जिसके बीच हुआ था, भाई कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही रोकना पड़ा या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन मतलब बिल्कुल घर में हमें कैद रहना है। समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग का इस पैराग्राफ में एक लीगल टर्म है जिसको मेंशन किया गया है। सबसे पहला आप लोग का जो लीगल टर्म है, दैट लीगल टर्म इज फोर्स मेजोरे। क्या बोला मैंने? फोर्स मेजोरे, जो कि इस कोविड सिचुएशन का जो पैराग्राफ है इसमें ये वर्ड को हाईलाइट किया गया है। और दूसरा है आप लोग का मटीरियल एडवर्स क्लॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो महक, कैसे हो बेटा? महक देखिए बेटा, क्लैट का हम लोग पैराग्राफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आज से आप लोग का हमेशा से 3 बजे क्लास चलेगा, ठीक है, बिकॉज आप लोग का जानते हैं दिसंबर खत्म होने वाला है, आप लोग का जनवरी में पेपर फॉर्म आ जाएगा क्लैट का। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी रेगुलर इन द क्लास। नाउ अब इस पैराग्राफ में इन 2 वर्ड को हाईलाइट किया गया है। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट्स को पढ़ा है, तो ये दोनों वर्ड मुझे याद होंगे। अब इन दोनों का मतलब क्या है, देखो सिंपली देखिए, फोर्स मेजोरे एंड मटीरियल एडवर्स इफेक्ट। तो फोर्स मेजोरे क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। दैट इज कॉल्ड फोर्स मेजोरे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग के बीच में हो गया है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हम लोग के बीच में क्या हो गया है, हो गया है, देखो। बट जैसे ही हम लोगों का कोई भी
नेचुरल डिजास्टर हुआ, हरिकेन आया, फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, या जिसे एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं, तो इन सब के वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट को हमें तोड़ना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड फोर्स मेजोरे, जो कि आप लोग का यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है। या और कोई सिचुएशन मान लीजिए वॉर हो गया, टेररिज्म हो गया, सिविल डिसऑर्डर, फायर, डिजीज, मेडिकल, दिस वन पैंडेमिक, कुछ भी चीज हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या है, हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उसको क्या करना पड़ा, हमें ब्रीच करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड फोर्स मेजोरे। ओके, सो फोर्स मेजोरे का यहाँ पे आप लोग का डेफिनेशन गिवन है, इट इज एन इवेंट दैट कैन नीदर बी एंटिसिपेटेड नॉर कंट्रोल बाय ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के हाथ में नहीं रहता है, ये सब घटना आप लोग का होना ही होना है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रीच कर देंगे। अब मान लीजिए जो मैंने शादी का एग्जांपल दिया था, शादी में ही भाई जब लॉकडाउन लग गया है, जो 500 मेंबर का होटल बुक था अब वो पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को तोड़ना ही पड़ेगा। और सिचुएशन ऐसा आ गया है कि भाई अब अपोजिट पार्टी को भी देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमने जानबूझ के ब्रीच नहीं किया है, ब्रीच करना पड़ा हमें, तो ये चीज हम लोग को इसमें फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए, इस पैराग्राफ में जितने भी पैराग्राफ आप लोग के सामने हाईलाइट हैं, सब इसको मैंने ही हाईलाइट किया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। अब ये देखो, फोर्स मेजोरे का सिंपली गिवन है, फोर्स मेजोरे क्लॉज अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ongoing contractual arrangement, whereas जो material adverse effect है, इसका मतलब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के बीच हो गया, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट कुछ मटीरियली चेंज हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, उस मटीरियली चेंज होने से कॉन्ट्रैक्ट में अब दोनों पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है जिसको चेंज नहीं अच्छा लगा, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को अब तोड़ना चाहेगा। तो दोनों चीज को आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया है, फोर्स मेजोरे एंड मटीरियल एडवर्स इफेक्ट। मटीरियल एडवर्स का मतलब जो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है दोनों पार्टी के बीच, अब एक पार्टी ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में मटीरियली चेंज कर दिया है आफ्टर द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड द मटीरियल एडवर्स इफेक्ट। ओके, तो ये आप लोग का है सिंपली। उसके बाद in another word, the force majeure and MAC clause act as an exception to what would otherwise treated as a breach of contract। मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहेगी या जानबूझ के तोड़ देती है। लेकिन ये जो दोनों चीज क्या है आप लोग का, दोनों चीज बोल सकते हैं आप लोग का एक्सेप्शन होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। These two are the exception of breach of contract। ओके, तो ये आप लोग का है सिंपली, दैट्स इट। जो फर्स्ट पैराग्राफ है देख लीजिए, सबसे आपका जब 2020 में पेपर आया था तो ये चीज मेंशन था कि ये कहाँ से लिया गया है, इट इज दिस गिवन टेकन फ्रॉम द बिजनेस टुडे बाय रंजना रॉय गवाई 17 अप्रैल 2020, यहाँ से आप लोग का ये पैराग्राफ लिया गया है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को एक बार क्विक रिवीजन, हमने पैराग्राफ में कॉन्ट्रैक्ट का, ये पैराग्राफ किस चीज का है, कॉन्ट्रैक्ट का पैराग्राफ है। दूसरा चीज, क्या कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, इसमें फोर्स मेजोरे और आप लोग का MAE ये इन्वॉल्व है, मटीरियल एडवर्स इफेक्ट इन्वॉल्व है। सेक्शन कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला, बेस्ड ऑन द ऑथर आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज अबव, which of the following is the correct one, which of the following is the correct one। सबसे पहला, force majeure clause generally have a uniform impact। uniform का मतलब एक जैसा impact होगा on the performance of the contract in all the cases। मतलब सारे केस में क्या एक ही impact होगा, ये आप लोग का फर्स्ट क्लॉज है। ठीक है, दूसरा है द इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजेस ऑफ फोर्स मेजोरे इज डिपेंडेंट अपॉन द वे ऑफ सच क्लॉज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या इसका क्लॉज आप लोग का मेंशन है इसमें, दैट इज गिवन इन दिस वन। सी क्या है, बोथ फोर्स मेजोरे एंड द मटीरियल एडवर्स चेंज हैव बीन सिमिलर इम्पैक्ट, क्या दोनों का सिमिलर इम्पैक्ट होता है। और लास्ट क्या है, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ड ऑन द ऑथर आर्ग्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या चीज आप लोग का करेक्ट है। तो सबसे पहले वाले बोल रहे हैं कि सबका यूनिफॉर्म इफेक्ट होगा।
दूसरा क्या बोल रहा है, जो फोर्स मेजोरे है दैट इज डिपेंड अपॉन द वे सच क्लॉजेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो फोर्स मेजोरे है इसका कॉन्सेप्ट मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग क्या करना पड़ेगा, मेंशन। मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग तो ये क्लॉज मेंशन करना होगा कि अगर ये सिचुएशन आ गया तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो नोबडी विल बी लायबल। या तीसरा क्या है, दोनों का सिमिलर इंपैक्ट, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं। सिमिलर यूनिफॉर्म इंपैक्ट ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, सबका अलग अलग इंपैक्ट होता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो करेक्ट आप लोग का क्या है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। द इम्पैक्ट मतलब जो आप लोग का फोर्स मेजोरे है, जो अलग से आप लोग का इसमें सेक्शन गिवन रहेगा, अलग से क्लॉज बना रहेगा, तो हमें उसी को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, Imagine there is a domestic commercial contract for the supply of certain goods for a certain price between A and B। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में आप लोग का दो पार्टी है, एक A पार्टी है एक B पार्टी है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस चीज का, फॉर द सप्लाई ऑफ द सर्टेन गुड्स फॉर द सर्टेन प्राइस। मतलब हर एक चीज क्या है आप लोग का फिक्स है। उसके बाद हाउएवर इन परसुएंस ऑफ द सेम बोथ A एंड B, दोनों A B क्या किया, फॉरगेट टू नेगोशिएट एंड एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ फोर्स मेजोरे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोरे का बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। ठीक है, फॉरगेट का मतलब दोनों भूल गए। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन द फोर्स मेजोरे क्लॉज, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट था वो भी क्या है, फोर्स मेजोरे को मेंशन नहीं किया है। इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड बी द फेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द इवेंट लाइक कोविड-19। अब मान लीजिए दोनों का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑनगोइंग है आप लोग का कोविड सिचुएशन आ गया, तो बताइए इस केस में आप लोग का कौन सा इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, जल्दी बताइए। As the party did not negotiate on the force majeure, either of them cannot take an exception to the breach of contract। भाई एक्सेप्शन तो ले ही सकते हैं, ले सकते हैं ना एक्सेप्शन को। दूसरा है द पार्टीज कैन इन्वोक द मटीरियल एडवर्स क्लॉज चेंज, भाई दोनों अलग अलग है, इसको कैसे इन्वोक किया जा सकता है। तीसरा, इन द एब्सेंस ऑफ सच क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट में रिसोर्ट टू एप्लीकेबल लॉ दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टू गिव रिलीफ टू द पार्टीज। मतलब अगर क्लॉज नहीं गिवन है तो हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आएगा, इसके मतलब इसके थ्रू क्या मिलेगा, रेमेडी मिलेगा। सो सी विल बी द एग्जैक्ट आंसर, ना डी होगा ना बी ना ए। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोग के गिवन रहता है। आप लोग को पैराग्राफ समझ में आ गया, और पैराग्राफ कब समझ में आएगा, जब आप लोग को जो 5 सब्जेक्ट हैं लीगल के उसका आप लोग को कंटेंट समझ में आएगा। इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट, अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, in the same fact situation as mentioned above with the modification that, मतलब देखो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के कुछ मॉडिफाई हुआ है, that there is a force majeure clause, मतलब फोर्स मेजोरे क्लॉज को कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कर दिया गया है इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के था। लेट अस सपोज दैट बी who was to supply goods, मतलब बी को क्या करना है, सप्लाई गुड्स करना है, किसको, ए को, on a certain date and time faced issue in relation to procurement of goods due to the mill strike। मतलब बी को सामान भेजना है ए को, ठीक है, बी को क्या करना है, सामान भेजना है ए को, लेकिन मिल के स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ है, मिल के स्ट्राइक की वजह से क्या हो जाता है, ये आपका सामान बी ए को नहीं भेज पाता है, एंड ऑल्सो बिकम राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, और गुड्स का प्राइस भी क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। इन दिस केस कैन बी क्लेम द सस्पेंशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स मेजोरे। तो क्या ये मिल स्ट्राइक का एग्जाम्पल आप फोर्स मेजोरे क्लॉज में इंक्लूड कर सकते हो? इसका तो बिना देखे आप लोग को आंसर आ जाना चाहिए। मतलब मिल का स्ट्राइक होना, क्या ये फोर्स मेजोरे में आएगा? हमने क्या पढ़ा, फोर्स मेजोरे का मतलब जो आप लोग का नेचुरल डिजास्टर होता है वो चीज इसमें आएगा। नेचुरल डिजास्टर मतलब कोई भी नेचुरल चीज जो कि ह्यूमन कंट्रोल से आउट ऑफ रहती है। सो नहीं आएगा, कैन नॉट, बिना देखे आप लोग बोल दीजिए। ये बोल रहा है यस, बिल्कुल नहीं। बी कैन इन्वोक द फोर्स, और बिल्कुल नहीं कर सकता।
B is the exact center. Such situation cannot be covered under the force majeure at it is just a disappointment expectation. मतलब मिल स्ट्राइक का उम्मीद नहीं था and hence B cannot invoke the clause. It is merely a commercial hardship. That's it. भाई ये स्ट्राइक ह्यूमन के कंट्रोल में था, ठीक है, ह्यूमन चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकता था. चलिए फोर्थ क्वेश्चन. टिपिकली द MAE मतलब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हुआ है मटीरियल एडवर्स चेंज प्रोविजन इन द एग्रीमेंट contemplates event if they occur or are likely to occur would have a material adverse effect on the asset. मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट में जब मटीरियल एडवर्स चेंज होता है तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है? एसेट, बिजनेस, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट, ऑपरेशन ऑफ द टारगेट एटसेट्रा. ओके, अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्टिंग पार्टी टू कंज्यूमेट द ट्रांजैक्शन एंड वैलिडिटी और इन्फोर्समेंट ऑफ द ट्रांजैक्टिंग. Which of the following sample clause in a contract resemble the MAE? मतलब चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या चीज आप लोग का मैच करता है मटेरियल एडवर्स चेंज से. मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर मटेरियल एडवर्स कुछ चेंज होता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. आप लोग के चार ऑप्शन गिवन है इसमें. In the event either party is unable to perform its obligation under the terms of this agreement because the act of God, अब ये act of God कहाँ से आ गया? Act of God, strike, equipment of transmission failure, damage reasonably beyond its control, such party shall not be liable for damages to the other of any other damages. Okay. Second क्या है आप लोग का? Except with respect to payment obligation under this agreement, no party shall be liable for such party shall be considered in the breach of this agreement. Both of the above and none of the above. तो materially adverse effect को ध्यान से सुनिए, समझिए, आप लोग को ये आंसर इजिली आ जाएगा. So बताइए इसका क्विकली एग्जैक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ का. What will be the exact answer of 4? क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं. ये क्वेश्चन आप लोग का मटीरियली एडवर्स चेंज का प्रोविजन है. तो इसमें से ना कि आप लोग का ए होगा बिकॉज मटीरियल एडवर्स में सबसे पहले तो ये सब चीज आपका बिल्कुल नहीं आएगा जो कि आपके ए ऑप्शन में गिवन है, और दूसरा आप लोगों का ना ही बी आएगा. सो इसका आप लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? फॉर दिस वन द एग्जैक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. आज हम लोगों ने क्लैट का एक पैराग्राफ कंप्लीट किया. इसी तरह जो 2020 में आप लोग के 8 पैराग्राफ आए थे उसको हम एक एक दिन करेंगे ताकि आप लोग को मालूम चल सके कि भाई पैराग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है. और जो भी आप लोग का पैराग्राफ आएगा, जैसे यहाँ पे मेंशन है, ये इसको कलर्ड वे में मैंने किया है ताकि आपको समझाने के लिए कि क्या क्या चीज आप लोग को पैराग्राफ में नोट डाउन करना है. Is that clear? और अगर किसी को कोई भी डाउट हो then he or she can easily ask in a comment box. कमेंट बॉक्स पे एज अ निकिता सिंह मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं. जो भी आप लोग को डाउट्स हो आप लोग इजीली उससे पूछ सकते हैं. ओके, हैव अ नाइस डे.